Very good evening friends, this is Rahul Singh and again welcome back to the Creed International Lara, right? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर केमिस्ट्री सेक्शन का, जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। इस चैप्टर में अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, एटम कैसे आया, कहाँ से आया, कैसी दिखती है वो, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। सो एटम की दोस्तों बात ये बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। ये अराउंड 400 बीसी के टाइम पे था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। 400 बीसी के पहले की ये कहानी है। 400 बीसी के टाइम पे इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने एटम की खोज कर ली थी। ये बात उस वक्त की है, बट उन्होंने बस इसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक बताया था। मतलब जैसे ईंट बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बहुत बड़े बिल्डिंग में एक छोटी सी जो ईंट होती है उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो उसको ईंट के बराबर माना गया, किसको? एटम को। अच्छा भाई, तो अब हुआ या, और उनके टाइम पे ग्रीक में एटम को ऐसा बोला जाता था, एटम नहीं था, एटम को एटोमियो बोलते थे, ऐसे एटोमियो, राइट। इसका मतलब होता है अनकटेबल। क्या होता है? अनकटेबल। ओके, तो ये टाइम उस वक्त की है 400 बीसी की, जब एटम के बारे में कहानी स्टार्ट हुई थी, और बट कोई खुफ्ता सबूत ना मिला, उसके बाद आगे उसकी एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ ना मिल पाया। सो अब हुआ ये कि एटम की कहानी बंद हो गई, चैप्टर क्लोज। फिर आए एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर, राइट, जिनका नाम है डाल्टन साहब। ठीक है, ये डाल्टन साहब ब्रिटिश स्कूल के एक टीचर थे, जिन्होंने 1800 में वापस से खुलासा स्टार्ट किया एटम के बारे में। बातचीत स्टार्ट हो गई। इनके आने के बाद इन्होंने अपनी एटम्स के बारे में थ्योरी दी, कुछ अपने लॉज दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, और इनको आई ब्रेकर भी बोला जाता है। आप लोग को आई ब्रेकर पता होगा, जब कोई डिबेट्स होता है तो जो इनिशिएटर होता है उसको बोलते हैं आई ब्रेकर, राइट। तो डाल्टन साहब आए आपके, एटम की कहानी कुछ यहीं से शुरुआत हुई, और इन्होंने एक नया मोड़ दिया एटम के बारे में। तो अभी समझते हैं इन्होंने क्या दिया। पहले हम लोग सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एटम कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ला 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 राइट। चलो, तो देखो डाल्टन साहब ने क्या क्या बोला था एटम के बारे में, अपन लोग देखते हैं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, बड़ा मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। बहुत प्यारा चैप्टर है। देखो इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने बोला था एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओ माय गॉड, अच्छा। ओके। दूसरी बात बोली कि एटम इज indistinguishable, indestructible and indivisible। ओए एटम के बारे में क्या बोला उन्होंने कि एटम इज इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल। ना बांटा जा सकता, ना तोड़ा जा सकता है, ना बांटा, ना तोड़ा, ना ही अंतर निकाला जा सकता उसके अंदर। मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। बोला भैया जो है वो एटम है और कुछ है नहीं। अच्छा, ओके। तीसरी बात बोली थी इन्होंने कि भाई क्या है ना, कि उन्होंने बोला कि सिमिलर एटम्स has basically similar atoms has similar
masses and similar physical properties मतलब सिमिलर एटम्स, मतलब क्या बोला इन्होंने कि पहले तो इन्होंने एक बार बोल दिया कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरे में उन्होंने बोला एटम इज इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल। अब इन्होंने बोला कि सिमिलर एटम्स है ना, उनके मास सिमिलर होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। अच्छा जी, यहाँ फिजिकल नहीं केमिकल दोनों हो सकता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज ही लिखो, ठीक है, दोनों होता है सिमिलर, ठीक है, दोनों होता है। ओके, तो अब ये क्या होता है, क्या सर बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो ये दो एटम है, ठीक है, अब ऐसा होता नहीं है, मैंने बना दिया है बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मान लो दोनों एटम सोडियम का है, सेम एटम है, उन्होंने बोला सिमिलर एटम लो, तो बोला उन लोगों का सिमिलर मासेस होगा। ओ माय गॉड, कोई बहुत नई बात तो नहीं बोली, इसका भी मास 23 ग्राम होता है, इसका भी मास 23 ग्राम होता है, दोनों का मासेस सेम होगा। सही बात है, सिमिलर एटम्स लोगे तो मास अलग थोड़ी होगा, ये सोडियम अलग वो सोडियम अलग थोड़ी होगा भाई, सही बोला। और प्रॉपर्टी भी सेम है, हाँ भाई, ये देखो ये मेटल है, ये भी मेटल है, मतलब सेम ही तो होगा। अंतर कहाँ से, बोला कि दो सिमिलर एटम्स को पकड़ोगे, सिमिलर एटम्स को पकड़ोगे तो मासेस भी सेम होंगी और प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब मान लो राहुल सर को राहुल सर के सामने खड़ा कर दो, क्या बोलोगे, इस राहुल सर का अलग मास, उस राहुल सर का अलग मास। चलो, अब इन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट एटम्स हैज डिफरेंट masses and different properties। मतलब इस बार ही इन्होंने क्या बोला कि भाई दो डिफरेंट एटम्स को ले लो, एक तरफ ले लो Na, एक तरफ ले लो Cl, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, इसकी मास 23 ग्राम, इसकी मास 35.5 ग्राम होता है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो डिफर है ना भाई, डिफरेंट तो है। कोई दो अलग अलग बंदों को ले लोगे तो उनकी मासेस और प्रॉपर्टीज एक नहीं होंगी ना, तो इन्होंने यही बात बोली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये तो रही चार बात। अब और दो हैं जिनको अभी अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, सिंस ये क्लास चैप्टर 3 से लिया गया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, और चैप्टर नंबर 4 में जो काम है एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन्स भाई का जो थ्योरी था, वो इन चार पे ही, इस चैप्टर में हम इन चार का ही काम है, तो हम लोग इसके आगे वाला नहीं पढ़ेंगे। वो जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 3, तो उसमें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये चार आप समझ के रख लो कि ये चार ही दिया था उन्होंने, ठीक है, ओके, तो ये चार ही दिया था। अब